हेलो दोस्तों। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। सी शार्प्स के अंदर डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का एक बड़ा अहम रोल है। जिस तरीके से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स होते हैं। तो पहले हमें डेटा टाइप्स के बारे में समझना है, डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं और डेटा टाइप के अलावा वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं। तो डेटा टाइप बेसिकली जस्ट लाइक आपकी डेटा की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। डेटा टाइप बेसिकली जैसे आप कहें कि इंटीजर है, तो इंटीजर डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स होल नंबर के होल नंबर, नॉट अ फ्लोटिंग नंबर। इसी तरीके से बूलियन है, तो बूलियन डेटा टाइप ऑलवेज कंटेन फॉल्स और ट्रू वैल्यू। और इसी तरीके से आपके पास डबल है, जिसमें डबल के अंदर आपके पास रैशनल वैल्यूज़ आपके पास आ रही होती हैं। इसी तरीके से आपके पास स्ट्रिंग है जो कि करेक्टर्स कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स को कंटेन करता है। इसी तरीके से आपके पास अ, चार करके डेटा टाइप है जो कि करेक्टर को होल्ड करता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ सी शार्प के अंदर डेटा टाइप्स हैं जो कि डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और डेटा की नोयत को होल्ड कर रहा होता है अपने पास। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली कंटेनर्स के पॉइंटर्स होते हैं। मींस के लेट से आपने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन किया, तो वो मेमोरी में किसी जगह पे जाके सेव हो रहा होता है। तो सी शार्प के अंदर अपनी एक मेमोरी मैनेजमेंट होती है जिसमें आपके पास हीप और स्टैक आ जाता है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के क्या नाम है वेरिएबल, दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को डेटा टाइप्स को स्टोर कर रहा होता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलूँ और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिस तरीके से क्लासेस हो गए आपके या कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हो गए, तो वो जिसको हम बाद में अंडरस्टैंड भी करेंगे कि क्लास क्लास क्या चीज़ है और क्लास को हम किस तरीके से सी शार्प के अंदर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है कि सी शार्प में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको एक प्रोग्रामिंग के अंदर शो करूँगा और शेयर करूँगा ये नॉलेज। तो सी शार्प के सिंपल से प्रोग्राम के अंदर लेट से मैं एक डेटा टाइप डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसे लाइक इंटीजर। और मैंने एक एक्स वेरिएबल डिफाइन किया है और एक्स की वैल्यू मैंने होल नंबर 5 दे दिया है। इसी तरीके से मैं इंटीजर y इक्वल्स टू 10 भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसी तरीके से इंटीजर z इक्वल्स टू 20 भी डिफाइन कर सकता हूँ। लेट से मैं इन तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। एक और मैंने वेरिएबल बना लिया रिजल्ट का और उसमें समझ लें मैंने x प्लस वाई प्लस जी इनको स्टोर कर दिया। इसी तरीके से जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा, तो कंसोल, अब मैं इस रिज़ल्ट को अगर मैं स्टोर करूं तो इस वेरिएबल के अंदर बेसिकली मेरे पास इन तीनों की का सम जो है मेरे पास आ रहा होगा। तो मैं इस ऐप को रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट 35 आया है। 20 10 30 एंड प्लस 5 35, दिस इज आउटपुट ऑफ दिस। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के और डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे लेट से अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने दे दिया फर्स्ट नेम। एक और मैंने वेरिएबल बनाया लास्ट नेम। और इसी तरीके से मैंने एक और वेरिएबल बनाया फुल नेम। और उन दोनों में, दोनों वेरिएबल फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, इन दोनों को मैंने स्टोर कर दिया। तो जब मैं इसको लॉग करूँगा तो फुल नेम जो है वो
मोहम्मद आसिफ आएगा। अगर इसमें मैं बीच में स्पेस देना चाहता हूँ तो स्ट्रिंग लाइक मैंने इसको एक वेरिएबल दे दिया कि स्पेस, और बीच में इसमें डबल कोट के साथ स्पेस के साथ डाल दिया। तो यहाँ पे स्पेस जो है मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट हो गया। तो बेसिकली इसको जो इंटीजर वैल्यूज को जब हम ऐड प्लस के साइन से यूज़ करते हैं तो प्लस का साइन यहाँ पे बिहेव करता है जस्ट लाइक इट्स कॉल्ड एंड प्लस ऑपरेटर। तो ये बेसिकली जो है इन तीनों वैल्यूज को सम कर देता है, ऐड कर देता है। जब मैं इस प्लस के साइन को यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग के साथ तो ये बेसिकली कॉनकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। यहाँ पे मेरे पास थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं और तीनों की टाइप्स डेटा टाइप्स जो है वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे इसने क्या करा है, फुल नेम के अंदर इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी एक तरह से जोड़ दिया है। तो इसका आउटपुट जो है वो मोहम्मद आसिफ के तौर पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आ, हमारे पास ये टाइप होता है बूलियन बूल, इसको हम बूल कहते हैं। एंड इज यूजर एक्टिवेटेड, और मैंने इस पे वैल्यू फॉल्स असाइन कर दी। देन मैं अगर इसको लॉग करूँगा और इसको चलाता हूँ मैं तो इट रिटर्न्स मी द वैल्यू फॉल्स। इसी तरीके से इस यूज़र की वैल्यू जो है ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, वट एवर यू वॉन्ट टू असाइन, जो भी आप असाइन करना चाहते हैं तो वो इसमें आ सकती है। तो इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, इसी तरीके से स्ट्रिंग हो गया, इसी तरीके से आपका आता है डेसिमल, जस्ट लाइक ग्रेविटी वैल्यू। सॉरी, डबल। तो मैं इसको राइट करूँगा ग्रेविटी वैल्यू। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 9.8 आया है, 9.8। अगर मैं इसको ट्राई करूँ डबल आउटपुट ग्रेविटी वैल्यू प्लस इफ आई एम ट्राइंग टू गिव दिस एक्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि 14.86 इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको जो हूँ आउटपुट को डबल की जगह इंटीजर कर दूँ और इसको मैं ट्राई करूँ ऐड करने के लिए, तो ये मुझे कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट डबल वैल्यू, तो इसे मुझे इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर एडिंग दिस इनटू कन्वर्ट। इस डबल वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, देन मैं इसके आउटपुट को इंटीजर में असाइन कर सकता हूँ। तो लेकिन आप देखेंगे कि ये इसकी
14.86 की जगह ये 15 दे रहा है, यानी कि ये राउंड अबाउट करके मुझे वैल्यू वापस रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन भी करनी पड़ सकती है वैल्यू को। तो इंटीजर हो गया, और हमारे पास जो है स्ट्रिंग हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग डबल बूलियन, और भी मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं। मैं आप लोगों को बाद में इसकी और भी जैसे लाइक कांस्टेंट हो गया, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कॉन्स्ट क्या करता है, और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो ये जस्ट लाइक फॉर दी अंडरस्टैंडिंग के सी शार्प के अंदर हम किस तरीके से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, और उनको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर डिटेल्स शेयर करूँगा। थैंक्स, बाय।